एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी। चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। साल 2000 में आई फिल्म मोहब्बतें का जिक्र आते ही जो बात हमें सबसे पहले याद आती है वो है शाहरुख खान के द्वारा बोले गए बेहद ही रोमानी अंदाज में ये संवाद। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम इसी फिल्म के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे इससे जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। माफ कीजिएगा सर, पर आज तक मैं आपकी बहुत इज्जत करता था, पर अफसोस मैं गलत समझता था। यशराज फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था यश चोपड़ा ने तथा इसका लेखन व निर्देशन किया था उनके बेटे आदित्य चोपड़ा ने। तकरीबन 3 घंटे 36 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 27 अक्टूबर सन 2000 को तथा इसके प्रमुख सहायक व मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या रॉय, उदय चोपड़ा, जिम्मी शेरगिल, जुगल हंसराज, शमिता शेट्टी, प्रीति झंगियानी, किम शर्मा, अमरीश पुरी, अनुपम खेर, अर्चना पूरन सिंह, हेलेन, सौरभ शुक्ला आदि। फिल्म मोहब्बतें की लोकप्रियता में इसके गीत संगीत ने भी अहम भूमिका निभाई थी, जिनके धुन तैयार किए थे जतिन ललित ने तथा बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। तकरीबन 50 मिनट 52 सेकंड की कुल लंबाई वाले 9 ऑडियो ट्रैक्स इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे, जिनके बोल थे हमको हमी से चुरा लो, चलते चलते गीत के 2 वर्जन, आंखें खुली हो या हो बंद, पैरों में बंधन है, सोनी सोनी, जिंदा रहती हैं मोहब्बतें और इसके 2 थीम इंस्ट्रूमेंटल्स। फिल्म के इन गीतों में अपनी सुमधुर आवाज दी थी लता मंगेशकर, उदित नारायण, श्वेता शेट्टी, जसपिंदर नरूला, ईशान, मनोहर शेट्टी, प्रीत मजूमदार, सोनाली भटवाड़ेकर और उद्भव ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म मोहब्बतें साल 2000 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के दूसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 19 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 41 करोड़ 88 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म कहो ना प्यार है, जो महज 10 करोड़ के बजट में बनी और 44 करोड़ 28 लाख रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म मिशन कश्मीर, जो कि 20 करोड़ के बजट में बनाई गई और 22 करोड़ 99 लाख रुपए ही कमा सकी। इस तरह से ओवर बजट होने के कारण यह फिल्म औसत करार दी गई। फैक्ट नंबर 2, साल 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बतौर निर्देशक आदित्य चोपड़ा की पहली फिल्म रही, लेकिन यहाँ आपको यह जानकर भी बड़ी हैरानी होगी कि DDLJ से पहले वो मोहब्बतें फिल्म से एज ए डायरेक्टर डेब्यू करने वाले थे। इस बाबत जब उन्होंने अपने पिता यश चोपड़ा से चर्चा किया और फिल्म की कहानी सुनाई तो यश चोपड़ा ने कहा कि इस फिल्म की कहानी रोमांटिक तो जरूर है, लेकिन इसमें इंटेंस सीन भी हैं, जिनमें विधवा पुनर्विवाह और शिक्षकों के विचारों के टकराव आदि शामिल हैं। ऐसे में एक नए डायरेक्टर के तौर पर तुम ऐसी फिल्म से शुरुआत मत करो। इस तरह से यश चोपड़ा के कहने पर आदित्य ने मोहब्बतें को छोड़कर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पर काम करना शुरू कर दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो संभवतः मोहब्बतें फिल्म दर्शकों को 4 से 5 साल पहले ही देखने को मिल जाती। फैक्ट नंबर 3, अपनी फिल्म निर्माण कंपनी ABCL के दिवालिया हो जाने के बाद अमिताभ बच्चन भारी कर्ज में दब गए थे और इस समय तक बतौर मुख्य नायक उनकी फिल्में लाल बादशाह और कोहराम बुरी तरह से पिट गई थी। परिणाम स्वरूप अमिताभ को नई फिल्में मिलनी बंद हो गयीं। उधर कंपनी डूबने पर भारी कर्ज भी इनकी जान ले रहा था। ऐसे में इन्होंने काफी गहरा मंथन किया और खुद एक दिन काम मांगने यश चोपड़ा के घर पर जा पहुँचे। यश चोपड़ा, जो कि अमिताभ बच्चन के साथ दीवार, त्रिशूल, काला पत्थर और सिलसिला जैसी कई लोकप्रिय फिल्मों में काम कर चुके थे, उन्होंने अपने हीरो को मुसीबत से बाहर निकालने की ठानी और अपनी आगामी फिल्म में एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका में इन्हें साइन कर लिया। ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि मोहब्बतें ही थी। फैक्ट नंबर 4,
ये वो समय था जब शाहरुख खान फिल्मों में सोलो लीड रोल में नजर आते थे और मल्टी स्टारर फिल्मों को ना के बराबर करने लगे थे। इसी कारण जब उन्हें फिल्म मोहब्बतें ऑफर की गई तो वो इसे ना करने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वो ना कर पाते, आदित्य चोपड़ा ने उन्हें बताया कि फिल्म के एक महत्वपूर्ण भूमिका में अमिताभ बच्चन भी नजर आने वाले हैं। यह सुनकर शाहरुख खान ने बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही फिल्म को हाँ कह दिया। बताते चलें कि अमिताभ बच्चन के साथ पहली और ऐश्वर्या रॉय के साथ जोश फिल्म के बाद शाहरुख खान की यह दूसरी फिल्म रही। फैक्ट नंबर 5, फिल्म में शाहरुख खान की मृत प्रेमिका के रूप में नजर आई थी ऐश्वर्या रॉय, जो कि उन दिनों खासा लोकप्रिय नहीं थी। उनसे पहले इस भूमिका के लिए काजोल और रानी मुखर्जी से भी संपर्क किया गया था, लेकिन जहां काजोल ने अपनी शादी को लेकर फिल्म को मना कर दिया, वहीं रानी ने रोल की लंबाई के चलते इसे नकार दिया। यहाँ यह जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि फिल्म के रिलीज से पहले जब इसकी ट्रेलर आई तो उसमें ऐश्वर्या रॉय का न तो कोई दृश्य थे और न ही उनके नाम का जिक्र। ऐसे में उस समय के लोग सोच रहे थे कि शाहरुख खान के अपोजिट संभवतः काजोल या रानी मुखर्जी होगी, जो कि उन्हें एक सरप्राइज के तौर पर देखने को मिलेगी। फैक्ट नंबर 6, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के बाद जिन 3 पुरुष कलाकारों का नाम आता है वो है उदय चोपड़ा, जिमी शेरगिल और जुगल हंसराज। फिल्म में इनके एक्टिंग स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस काफी हद तक सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान से लगते हैं। उदय चोपड़ा सलमान खान की तरह मस्क्यूलर, जिमी शेरगिल शाहरुख खान की तरह रोमांटिक और जुगल हंसराज आमिर खान की तरह क्यूट नजर आते हैं। जिस प्रकार ये तीनों ही अभिनेता उन दिनों नए थे, ठीक उसी तरह इनके अपोजिट क्रमशः शमिता शेट्टी, प्रीति झंगियानी और किम शर्मा जैसी नई अभिनेत्रियों को लिया गया था। बताता चलूं कि फिल्म की शूटिंग शुरू होने से तकरीबन 6 महीने पहले से ही इन सभी 6 न्यू कमर्स ने रिहर्सल करना भी शुरू कर दिया था। फैक्ट नंबर 7, बात करें फिल्म के शूटिंग लोकेशंस की तो इसे संयुक्त रूप से इंग्लैंड और भारत में शूट किया गया था। जहां फिल्म में दिखाए गए गुरुकुल वाले दृश्यों की शूटिंग इंग्लैंड के विटशायर में स्थित लॉन्गलीट और ऑक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटीज में हुई, वहीं रेलवे स्टेशन वाले दृश्य महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले में स्थित आपटा रेलवे स्टेशन पर की गई थी। साथ ही फिल्म के जिस दृश्य में जिमी शेरगिल प्रीति झंगियानी को फ्रेंडशिप ऑफर करते हैं, उसकी शूटिंग महाराष्ट्र के अलीबाग में स्थित बिरला मंदिर में की गई थी। फैक्ट नंबर 8, फिल्म के शुरुआती स्क्रिप्ट में अमिताभ बच्चन के किरदार का एक पास्ट भी दिखाया जाना था, जिसमें उनके लव इंटरेस्ट की भूमिका श्रीदेवी को ऑफर की गई थी, लेकिन जब किसी कारणवश वो इस भूमिका के लिए तैयार नहीं हुई तो उनके जगह पर इस भूमिका के लिए माधुरी से बातचीत की गई। माधुरी जो कि उस समय तक मुख्य नायिका की भूमिकाएं किया करती थी, अतः उन्होंने भी इसे करने से साफ इनकार कर दिया। अंत में उपयुक्त कलाकार न मिलने और फिल्म की लंबाई को देखते हुए इस भूमिका को ही फिल्म से हटा दिया गया। फैक्ट नंबर 9, श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित की तरह मिथुन चक्रवर्ती भी फिल्म की एक अहम भूमिका में दिखने वाले थे। यहाँ तक कि उन्हें फिल्म के लिए साइन भी कर लिया गया था, लेकिन अंत में उनकी भी भूमिका फिल्म के लंबाई की भेंट चढ़ गई। बताता चलूं कि फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका में दिखने वाले थे, जो कि शेफाली शाह के पति होते। फैक्ट नंबर 10, फिल्म में शाहरुख खान के किरदार का नाम राज आर्यन है, जो कि आदित्य चोपड़ा की पिछली फिल्म DDLJ के राज मल्होत्रा से प्रभावित था। इस बार उनके नाम के टाइटल के रूप में मल्होत्रा के जगह पर आर्यन रखा गया, जिसके पीछे भी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। दरअसल साल 1997 में जिन दिनों इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, ठीक उन्हीं दिनों शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान का जन्म भी हुआ। इसी कारण उन्होंने आदित्य चोपड़ा से कहकर अपने बेटे को डेडिकेट करने के लिए फिल्म में अपने किरदार का टाइटल आर्यन रखवाया। फैक्ट नंबर 11, फिल्म के गीत आंखें खुली हों की शूटिंग के दौरान जुगल हंसराज असंतुलित होकर गिर पड़े थे और इस कारण उनका एंकल भी फ्रैक्चर हो गया था। दरअसल यह तब हुआ जब वो इस गाने के दौरान बेंच पर कूदते हुए दिखते हैं। इस चोट के बाद जुगल हंसराज के इस गाने में नाचने वाले कम ही दृश्य रखे गए और इसके जगह पर गाने में उनका क्लोजअप देखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 12, फिल्म में दिखे तीनों नए अभिनेताओं उदय चोपड़ा, जिमी शेरगिल और जुगल हंसराज को लेकर खास सतर्कता बरती गई। उनके फ्रेशनेस को बरकरार रखने के लिए न केवल उनके अपोजिट नई अभिनेत्रियां रखी गयी, बल्कि इन तीनों के लिए पार्श्व गायक के तौर पर कुमार सानू, उदित नारायण और सोनू निगम जैसे कलाकारों के जगह पर ईशान, मनोहर शेट्टी और उद्भव जैसे बिल्कुल नए गायकों को लिया गया। फिल्म में इन अभिनेताओं पर नए गायकों की आवाजों को सुनेंगे तो इनको लेने का फैसला आपको बिल्कुल ही सटीक जान पड़ेगा।
फैक्ट नंबर 13, इस फिल्म के निर्माण में करण जौहर ने भी बेहद ही अहम भूमिका निभाई थी। यद्यपि न तो वो इसके निर्माता थे, न ही निर्देशक और न ही उन्होंने इसके कहानी लेखन में सहयोग किया था। दरअसल इस बार वो एक बेहद ही अलग भूमिका में नजर आए। वास्तव में उन्होंने फिल्म में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के द्वारा पहने गए कॉस्ट्यूम्स को डिजाइन किया था। फैक्ट नंबर 14, फिल्म के शीर्षक मोहब्बतें को लेकर उन दिनों लोगों के बीच अजीब सी कश्मकश देखने को मिली थी। दरअसल हिंदी और उर्दू किसी भी भाषा में इस तरह का कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि मोहब्बत को बहुवचन में कहना व्याकरण के दृष्टिकोण से पूर्णतः गलत है। यद्यपि बॉलीवुड में यह कोई पहली घटना नहीं है जब इस तरह अपने सुविधा अनुसार शब्दों का इस्तेमाल हुआ। इससे पहले भी शाहरुख खान की साल 1995 में आई फिल्म जमाना दीवाना का शीर्षक शुरू में प्याराना रखा गया था, लेकिन अर्थहीन होने के कारण रिलीज से पहले इसे बदल दिया गया था। फैक्ट नंबर 15, साल 2001 में आयोजित 41वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म को कुल 12 श्रेणियों में नामित किया गया, जिनमें से ये केवल 4 श्रेणियों में ही विजय हुई थी। ये अवार्ड्स बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स के लिए शाहरुख खान, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए अमिताभ बच्चन, बेस्ट साउंड के लिए अनुज माथुर और अमिताभ बच्चन तथा शाहरुख खान के बीच फिल्माए गए एक खास दृश्य को बेस्ट सीन के लिए हासिल हुए थे। इस साल सबसे अधिक 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स राकेश रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है के नाम रहे थे। तो ये थी यशराज फिल्म्स की बेहद ही कामयाब फिल्म मोहब्बतें पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।